आज हम आए हुए हैं सतना जिले के सुप्रसिद्ध तीर्थ स्थल सुतीक्षण मुनि आश्रम। यह आश्रम जो है सरभंग मुनि और गैवीनाथ की नगरी के बीच में, ये कौन सा पहाड़, सिद्धा पहाड़ के सिद्धा पहाड़ के पास में यह आश्रम सुतीक्षण मुनि आश्रम महाराज जी का आश्रम बना हुआ है। भगवान रामचंद्र जी यहाँ पर भी वनवास के समय आए थे। महाराज जी से आज हम जानना चाहते हैं कि महाराज जी सुतीक्षण मुनि आश्रम में क्या क्या दिक्कत है और इसके साथ में सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है, क्या क्या असुविधा है, और जैसे सभी आश्रम बने हुए हैं, धारकुंडी आश्रम और सरभंग मुनि आश्रम, सभी का विकास हो रहा है, यहाँ का विकास नहीं हो रहा है। इसमें आप क्या कहना चाहते हैं, क्या कष्ट है और क्या विसंगतियाँ हैं और किन चीज़ों का अभाव है यहाँ पर? महाराज जी, सबसे पहले महाराज जी आश्रम के विषय में और अपना पूरा परिचय, पूरा नाम महाराज जी बताएं। श्री सीताराम नाम महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री सुतीक्षण मुनि जी महाराज की। ध्यानपूर्वक सुने। जिस पावन भूमि में आपका पदार्पण हुआ, ये सुतीक्षण जी की तपस्थली है। सुतीक्षण मुनि आश्रम है। सुतीक्षण जी अगस्त्य जी के शिष्य थे। रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, मुनि अगस्त्य कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवान। ये मुनि अगस्त्य के शिष्य थे। सुजान कहते हैं बुद्धिमान को, बहुत बुद्धिमान थे। वैसे सुतीक्षण का अर्थ होता है सुधन तीक्षण। सुतीक्षण का दूसरा अर्थ होता है, सु कहते हैं शुद्धता को, तीक्ष्ण कहते हैं ऐसी बुद्धि को जिसकी बुद्धि संसार को भेद करके ईश्वर में समर्पित हो गई। जिसकी बुद्धि संसार को भेद करके ईश्वर में समर्पित है, उसे सुतीक्षण कहते हैं। नाम सुतीक्षण रति, भगवान रति कहते हैं प्रीति को। तो सुतीक्षण जी को भगवान के चरणार बिंदों में छोटे से ही प्रीति हो गई। सुतीक्षण जी पहले अगस्त्य जी के यहाँ विद्या अध्ययन करते थे। जब समस्त विद्याओं में पारंगत हुए, गुरुदेव ने देखा कि इतनी तीक्ष्ण बुद्धि है, इसके द्वारा धर्म का प्रचार कराऊंगा तो ये काफ़ी लोगों का कल्याण करेगा। सुतीक्षण के सामने प्रस्ताव गया तो सुतीक्षण दौड़ करके गुरु जी के चरणों में प्रणाम किए और प्रार्थना करने लगे कि गुरुदेव, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था जब मैं आपके पास आया था। जो भी प्राप्त हुआ वो आपसे प्राप्त हुआ, इसलिए आपके श्री चरणों में मुझे कुछ भेंट समर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त होना चाहिए। उनके गुरुदेव ने जब ये सुना और अंतःकरण को देखा, इनके हृदय की तड़पन और विरह और वेदना और भक्ति को देख करके गुरु जी को ये विश्वास हुआ कि इनके अंदर ऐसा प्रबल भक्ति योग पड़ा हुआ है, इतनी विकराल तड़पन, ऐसी वेदना, इतना विरह है, ऐसा प्रेम रूपी समुद्र, प्रेम रूपी सरोवर उमग रहा है कि अति शीघ्र इसके सामने साकार रूप में परमात्मा प्रकट होंगे। तो उनके गुरुदेव ने परमात्मा को मांगा। महाराज जी, इस आश्रम में आप कब से यहाँ पर पीठाधीश्वर हैं? मुझे करीब 8 वर्ष हो गया है जी। इसके पहले पूज्य महाराज जी श्री श्री 1008 श्री त्रिवेणी दास जी महाराज यहाँ सेवा देखते थे। जी जी। और उन्हीं के द्वारा मैं यहाँ पदस्थ हुआ हूँ। आपका पदार्पण कहाँ से हुआ महाराज? चित्रकूट में पहले मेरा निवास था, वेदांती आश्रम में। जी जी। वहाँ से महाराज जी के द्वारा। आपका शुभ नाम क्या है महाराज जी? मुझे संतों ने दिया हुआ छोटा सा मेरा नाम है रामेश्वर दास। क्या नाम है? रामेश्वर दास। रामेश्वर दास जी महाराज। जी जी। यहाँ पर क्या परेशानियाँ हैं महाराज जी इस आश्रम में? विशेष परेशानी तो ये है कि यहाँ पे जो यात्री दर्शनार्थी आते हैं, कभी कभी वो वृद्ध लोग भी आते हैं, विकलांग लोग भी आते हैं, तो अंदर आने के लिए रोड सुविधा नहीं और कोई प्रतीक्षा, जैसे यात्री कभी आते हैं, ज़्यादा संख्या में आते हैं तो उनके रुकने की व्यवस्था नहीं। कभी कभी तो ये होता है कि वो भोजन बनाते हैं और बरसात का पानी आ जाता है, तो बटरों ही लेकर के मेरे पास आते हैं कि महाराज जी अब मैं कहाँ बना लूँ।
तो उनके लिए भी, यात्रियों के लिए कुछ सुविधा उत्पन्न। रोड और यात्री मतलब आवास की, मतलब यात्रियों के रुकने की व्यवस्था और रोड की विशेष और आपकी कभी कभी जानवरों का भी भय होता है, तो बाउंड्रीकरण भी हो जाए थोड़ा सा। जी जी जी। महाराज जी ये बताएं कि इस आश्रम में कुछ जमीन भी लगी है, जैसे श्रद्धालु आते हैं, भक्तगण आते हैं, दूर दूर से आते हैं, तो उन्हें भोजन प्रसाद और उसके लिए कहाँ से? देखिए, आश्रम में जमीन है 14 एकड़ जी, लेकिन बोने वाली जमीन 5-6 एकड़ है जी, वो भी आदिया को दी जाती है। जी। और लेकिन ठाकुर जी सब संभाले हैं, ऐसा मैं नहीं कहूँगा। इस समय मंदिर में कितना स्टाफ है महाराज जी? करीब करीब 15 से 20 लोग मंदिर में हैं और बाहर के मिलाकर के 50 के आसपास में प्रतिरोज पंगत है। कितने लोगों का रोज भंडारा, रोज भोजन प्रसाद होता महाराज जी? प्रतिरोज 50 लोगों का प्रसादी होती जी। है और 40 भंडारे होते हैं पूरी साल में। जी जी प्रत्येक द्वादशी को भंडारा होता है, जी, महीना जी। में 2 बार, जी जी। और सब मिलाकर के करीब 40 भंडारे होते हैं। इसके लिए महाराज जी व्यवस्था कहाँ से हो पाती है? अब व्यवस्था मैं तो नहीं जानता, ये प्रभु बैठे हैं, जी जी भगवान ही कहीं न कहीं से व्यवस्था भेजते हैं। जी जी और होता है। जी जी। ऐसा धन्यवाद। कोई ऐसा नहीं है कि किसी के द्वारा भेजा जा रहा हो, या कोई ऐसा स्थायी शिष्य भक्त हो, या कोई शासन के द्वारा कुछ व्यवस्था हो। सब शासन प्रशासन से आपकी 2 चीज़ों की मांग है कि यहाँ पर यात्रियों के रुकने के लिए आवास का निर्माण हो जाए, और यहाँ तक सुगम जो वृद्ध है और विकलांग है और वो आते हैं, उनके लिए जो वाहन उनके आते हैं वो सुगमता पूर्वक, सरलता पूर्वक मंदिर के अंदर आ जाएं, यहाँ दर्शन कर सकें। जी जी, धन्यवाद।